Brought to you by King Soybean Oil. ट्रेन में सफर कर रही शिवानी शर्मा को अचानक उल्टी होती है। वो चलती ट्रेन से दरवाजे पर खड़े होकर उल्टी करने लगती है। पीछे पति विकास जोशी सहारा देने के लिए खड़ा रहता है, लेकिन इस बीच पानी लेने पति कोच के अंदर जाता है और इधर शिवानी का पैर फिसलता है और चलती ट्रेन से ही अचानक शिवानी शर्मा गिर जाती है। पति जब पानी लेकर वापस कोच के गेट तक आता है तो वहीं खड़ा शख्स बताता है कि उल्टी कर रही महिला का पैर फिसला और वो नीचे चलती ट्रेन से गिर गई। घबराया पति आनन फानन में ट्रेन की चेन खींचकर उसे रोकता है और मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से ट्रेन से गिरी पत्नी को ढूंढता है। पत्नी 1 किलोमीटर दूर पटरी के पास पड़ी मिलती है। जब तक पूरी तरह सांसें उसकी थमी नहीं थी, पति विकास अस्पताल लेकर पत्नी को पहुंचता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। पूरा मामला शिवपुरी के रातौर रोड रेलवे ट्रैक के पास का है। दरअसल ग्वालियर निवासी वकील विकास जोशी की शादी 16 अप्रैल 2025 को उरई जालौन की शिवानी शर्मा से हुई थी। शिवानी एलएलबी की छात्रा थी और हाल ही में वह परीक्षा देने पति के साथ उरई गई थी। परीक्षा के बाद दोनों मंगलवार 27 मई को ग्वालियर लौटे और बुधवार शाम को ट्रेन से इंदौर के लिए रवाना हुए। विकास इंदौर में वकालत करते हैं और वहीं रहते हैं। मंगलवार रात करीब 9 बजे जब दोनों ट्रेन से इंदौर जा रहे थे, तब शिवपुरी रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर शिवानी को उल्टी आने लगी। वह कोच के दरवाजे पर पहुंच गई। इसी दौरान विकास पानी लेने गया। जब वह गेट के पास वापस पहुंचा तो पास खड़े युवक ने बताया कि महिला का पैर फिसला और वो नीचे जा गिरी। यह सुनते विकास ने ट्रेन की चेन खींची और तुरंत नीचे कूद गया। विकास ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद भी जीआरपी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में पत्नी को ढूंढता रहा। पत्नी के मिलने के बाद उसने आधी दूर तक उसे गोद में उठाकर चलना पड़ा। बाद में जीआरपी कर्मचारी आए और नियम कानून की बात कहने लगे। जी प्रॉब्लम हो रही जी है, चेस्ट में कफ है। जी तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा देर बैठ जाओ, पानी आने पी लो। तो बोले ठीक है। फिर गाड़ी चल पड़ी, गाड़ी तेज़ हो गई। तो बोले मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। जी तो मैंने कहा रुक जाओ 2 मिनट, पानी निकाल रहा हूँ। पानी निकाला, इतने मेरे नीचे उतरे जाके गेट पे। बोले मैं गेट पे जाके गाड़ी रुक गई थी, चल रही थी? चल रही थी गाड़ी। अच्छा ठीक है। गेट पे जाके उल्टी करने लगता है। जी जैसे उल्टी करने आप भी लगता है, पीछे से आ गए हुए? मैं पीछे से गया पानी लेके। जी। मैंने कहा पानी लेके आ रहा हूँ। उल्टी करने लगा, इतने में जो गेट पे लड़का खड़ा था उसने बोला भैया उनका पाँव फिसल गया। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं दौड़ के गया, मैंने रोको, चेन खींचो। फिर दौड़ा 2-3 कोस, जब तक आगे निकल गई चेन खींची। कम से कम 1.5-2 किलोमीटर ट्रेन आगे निकल गई थी। फिर कूदा ट्रेन से, दौड़ चलती ट्रेन से कूद गए आप? हाँ। अच्छा। टॉर्च लेके दौड़ते हुए गया, ढूंढा। जब ट्रेन आगे निकल चुकी थी हाँ। फिर उसको मिसेस को आपकी आप कंधे पे लेके मैंने उठाया उसको। आसपास कोई मदद करने नहीं आया कोई नहीं आया। आपको? जीआरपी पुलिस वगैरह? जीआरपी को भी कॉल लगा तो जीआरपी बोले हम आ रहे हैं बोलते दिए। मैंने कहा वो भी नहीं आए? बहुत लेट कर रहे थे आने। फिर थोड़ी देर फिर आप ही उठा के चल दिए? मैं उठा के आधे रास्ते तो आ गया था। जी। जीआरपी वाले बीच में पहुंच रहा। जी जब जहाँ ट्रेन थी उस रास्ते में जा रहा था। जी जी जीआरपी वाले आए तो मुझे दूर से रोड दिख रहा था। जीआरपी वाले बोले तुम लोग भाग के जा रहे हो, ये ना वो। अच्छा उल्टा ही बोल रहा है वो? फोटो खींच लेते, बोले पहले सब कुछ लिखा के जाओ उसके बाद जाने देंगे। विकास जोशी का कहना है कि घटना की सूचना के बाद भी जीआरपी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में पत्नी को ढूंढता रहा। पत्नी के मिलने के बाद उसने आधी दूरी तक उसे गोद में उठाकर चलना पड़ा। बाद में जीआरपी कर्मचारी आए और नियम कानून का हवाला देने लगे। इधर पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है। ये कल दिनांक 28/5/25 को फरियादी विकास जोशी ने थाने पर आकर बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर से इंदौर के लिए ट्रेन से जा रहा था। तो उसकी पत्नी को अचानक जी मचला रहा था, उल्टी सी हो रही थी, तो गेट के पास चली गई थी। वो पानी लेने के लिए अंदर ट्रेन में ही था। तो थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि पत्नी उसकी गिर चुकी है। रातौर के पास की ये घटना पता चली है। तो उसके पति ने उसके संबंध में मर्ग कायम कराया है। तो अभी महिला की स्थिति क्या है? महिला खत्म हो चुकी है, उसका मर्ग कायम किया है और जाँच में लिया गया है। फिलहाल इस घटना ने दोनों परिवारों को झकझोर कर रख दिया है। दोनों की शादी बीते 16 अप्रैल को हुई थी। शिवानी शर्मा की हाथ की मेहंदी भी अभी छूटी नहीं थी और वो हादसे का शिकार हो गई। शिवपुरी से आप तक खबर पहुंचाई है प्रमोद भार्गव ने। क्राइम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।